वर्णमाला का विभाजन। वर्णमाला को दो भागों में बांटा गया है। पहला भाग स्वर कहलाता है, दूसरा भाग व्यंजन। स्वर की परिभाषा। वह ध्वनियाँ जिनका उच्चारण करते समय हवा बिना किसी बाधा के मुख से बाहर निकल जाती है, अर्थात मुखांग स्पर्श नहीं करते हैं, तथा जो स्वतंत्र रूप से उच्चरित होते हैं, उन्हें स्वर कहते हैं। स्वरों की संख्या 11 है। शुद्ध स्वरों की संख्या 10 है। री का वर्तमान उच्चारण रा धन ई की तरह होने लगा है, अतः यह हिंदी में शुद्ध स्वर नहीं रह गया है। स्वरों का वर्गीकरण। विभिन्न आधारों पर स्वरों को निम्नलिखित भागों में बांटा गया है। पहला आधार है उत्पत्ति, रचना, बनावट या संरचना के आधार पर। रचना के आधार पर स्वर दो प्रकार के होते हैं। पहला मूल स्वर। वह स्वर जो अविभाज्य होते हैं मूल स्वर कहलाते हैं। इनकी संख्या 4 है, जिसके अंतर्गत हर्ष आ, हर्ष ई, हर्ष उ और री आते हैं। दूसरा भाग संधि स्वर कहलाता है। संधि स्वर वह स्वर होते हैं जो दो अलग अलग वर्णों से मिलकर बने होते हैं, जिसके अंतर्गत दीर्घ आ, दीर्घ ई, दीर्घ उ, ए, ऐ, ओ, औ आते हैं। संधि स्वर को पुनः दो भागों में बांटा जाता है। पहला भाग दीर्घ स्वर कहलाता है, जिसके अंतर्गत दीर्घ आ, दीर्घ ई, दीर्घ उ आता है। दूसरा भाग संयुक्त स्वर कहलाता है। इसके अंतर्गत ए, ऐ, ओ, औ आता है। फिर संयुक्त स्वर को दो भागों में बांटा जाता है। पहला भाग गुण स्वर कहलाता है। इसके अंतर्गत ए और ओ आता है। दूसरा भाग वृद्धि स्वर कहलाता है, जिसके अंतर्गत ऐ और औ आता है। दीर्घ स्वर दो मूल स्वरों के योग से बनते हैं, जबकि संयुक्त स्वर दो भिन्न स्वरों के योग से बनते हैं। जैसे आ धन ई इक्वल ए, आ धन ए इक्वल ऐ, आ धन उ इक्वल ओ, आ धन ओ इक्वल औ। दूसरा आधार है जाति के आधार पर स्वरों का विभाजन। पहला भाग कहलाता है सवर्ण या सजातीय स्वर, जिसके अंतर्गत आ, ई, उ आता है। असवर्ण या विजातीय स्वर, इसके अंतर्गत ए, ऐ, ओ, औ आता है। स्वरों के विभाजन का अगला आधार है कि जिह्वा के प्रयुक्त होने वाले भाग के आधार पर इसको तीन भागों में बांटा गया है। पहला अग्रस्वर कहलाता है, जिसके अंतर्गत ई, ए, ऐ आता है। दूसरा भाग मध्य स्वर कहलाता है, जिसके अंतर्गत हर्ष आ आता है। तीसरा भाग पश्च स्वर कहलाता है, जिसके अंतर्गत दीर्घ आ, उ, दीर्घ उ, ओ, औ आता है।